नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के घनघटा तहसील क्षेत्र के पौली विकास खंड अंतर्गत शिव बखरी गांव में। आपको बता दें कि आज के 4-5 दिन पहले मैं एक खबर बनाया था कि संत कबीर नगर जिले में पौली ब्लॉक के साथ क्यों किया जा रहा सौतेरा व्यवहार, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आज उसी खबर को दोहराने पुनः आया हूँ और यहाँ से एक नई नई जानकारियाँ मिली हैं कि क्यों यह शिव बखरी में जो अस्पताल बन रहा है अभी तक चालू नहीं हो पाया। क्या यह कागजों में ही सिमट कर रह जाएगा या यहाँ पर जो लोग सपने सजोए थे कि हमारे गांव के करीब हमारा इलाज होगा, वह सपना टूट जाएगा। इसके लिए मिलते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, कुछ जागरूक सदस्य भी हैं जो जागरूकता दिखाते हुए और तमाम प्रार्थना पत्र दिए और इनको तमाम जानकारियाँ मिली हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। कहाँ घर है? मेरा इसी गांव में, मैं शंकरपुर का रहने वाला हूँ। हाँ। और इस हॉस्पिटल के प्रकरण में कुछ शिकायतें भी किया हूँ, कुछ जानकारियां भी हमें दी गई हैं। हाँ। मैं आपको क्रमबद्ध अगर जानकारी दे दूं तो मेरे पास दस्तावेज है। 13 दिसंबर 2023 को मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत ओपन करता हूँ। शिकायत जाती है प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य केंद्र शनिचरा बाजार को। पहले शिकायत को ये लिख के क्लोज करते हैं, दिसंबर में क्लोज करते हैं कि विभागीय एसआईटी जांच चल रही है, जांच के उपरांत शेष कार्य कराया जाना संभव है। हाँ। उसके बाद शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता, रीओपन करने की स्थिति में हमारी शिकायत जाती है मुख्य चिकित्सा अधिकारी संत कबीर नगर को। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जनवरी महीने में आख्या देते हैं। आख्या में साफ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड बस्ती द्वारा कराया जा रहा है। विभागीय एसआईटी जांच चल रही है, जांच के उपरांत ही शेष कार्य कराया जाना संभव है। ध्यान देने की बात है कि आख्या में साफ लिखा गया है कि 93,67,000 रुपए विभाग के पास उपलब्ध है। हाँ। और ये आख्या कब दी जाती है? जनवरी में, यानी 8 महीने हो चुके हैं, ये जांच चल रही है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें शब्द देखिए लिखा है विभागीय एसआईटी जांच चल रही है। विभाग ने इसको बनाने में 13 साल लगा दिए, जांच करने में 8 महीने हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं है। उसके बाद फिर शिकायत की कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये मंडल पे जाता है, जब मंडल स्तर के जो भी अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, मैं उनसे ऑफिस में जाके मिलता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे माननीय राकेश त्रिपाठी जी को भेजा जाता है जांच के लिए। जांच में फिर आख्या दी जाती है कि चिकित्सा जो भवन है, भवन की स्थिति क्या है। शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता है। शिकायत उसके बाद में पत्र व्यवहार करते हैं हम, माननीय जिलाधिकारी को एक पत्र भेजते हैं पोस्ट के माध्यम से, मंडल आयुक्त को एक पत्र भेजते हैं, रिसीविंग है हमारे पास में। एक पत्र मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को भेजते हैं, एक पत्र सर स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश को भेजा गया है, एक पत्र राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को भेजा गया है, एक पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश, एक पत्र प्रधानमंत्री महोदय को भेजा गया है। ये सारे पत्र प्राप्त हो चुके हैं, मैसेज आ चुका है। ये सारे पत्र प्राप्त होने के बाद में कमिश्नर ऑफिस से, सचिवालय से और प्रधानमंत्री ऑफिस से शिकायतकर्ता से संपर्क किया जाता है। प्रधानमंत्री ऑफिस की जो शिकायत है मुख्यमंत्री पोर्टल पे भेजी गई है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे पिछले 7-8 महीने में जितनी भी शिकायतें हैं, एक प्रोसेस होता है, जिला स्तर के अधिकारी जैसे होता नहीं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं कि नहीं विभागीय एसआईटी जांच चल रही है। सर 9 महीने से आप लिख के दे रहे हैं विभागीय एसआईटी जांच चल रही है, जांच पहुंची कहां तक इसका अभी कोई पता नहीं है। 29 अगस्त, अभी जल्दी 4-5 दिन पहले आखिरी आख्या मिलती है, जिस आख्या में साफ अंकित करके लिखा गया है कि हमारे अभी 93,66,000 उपलब्ध हैं और हम इसी पैसे से जल्द ही हॉस्पिटल को बना के संचालित करके हैंड ओवर करेंगे। ये चीजें अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ मीडिया कर्मी आए थे, जिसमें मैंने विधायक जी का एक वीडियो देखा जिसमें कुछ फाइन की बात की गई है। फिलहाल ऐसा डॉक्यूमेंट में तो नहीं है, डॉक्यूमेंट में 93 लाख का उल्लेख किया गया है और ये लिख के दिया गया है कि हम इससे बनाएंगे। ये हमारे पास दस्तावेज। क्या कहते हैं विधायक जी से, चूंकि हमारी उनसे कभी ग्राउंड पे नहीं आए। उस वीडियो में विधायक जी ये कहते हुए नजर आए हैं कि हमने सदन में इसका मुद्दा उठाया है, जबकि हमारे पास ऐसा कोई साक्ष्य वीडियो नहीं है कि जो हमें लगे। विधायक भी ये कह रहे हैं, कहा है तो सही कहे होंगे। हाँ बिल्कुल, 1 करोड़ कुछ लाख की बातें कर रहे हैं, 66 लाख की, जिसमें वो दोबारा धन या फाइन जो भी हो, एक विभागीय शब्द होते हैं। लेकिन इन चीजों का अब ये कहाँ तक है किसी आख्या में उल्लेख नहीं है। और अभी भी 2 शिकायतें पेंडिंग चल रही हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री को निर्देशित किया गया है, वो 1.5 महीने से पेंडिंग चल रहा है। और ये पेपरों का खेल ये पिछले 10 महीने से खेला जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है, जिसका तथ्य जी। और मैं आपके माध्यम से एक जानकारी देता हूँ, बीच में जब थोड़ा सा एक होता ना तापमान गर्म होना, तो बीच में कुछ मीडिया कर्मी आते हैं, लेकिन दोबारा कोई लौट के नहीं आया।
यहाँ पे कुछ मीडिया के लोग आए हैं, वो गोरख पहले भी आ चुके हैं, लेकिन कोई दोबारा लौट के नहीं आया। अब हमें देखिए सर, शासन को देखा, प्रशासन को देखा, मीडिया एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना सहारा है कि जिससे हमारी बातें आगे तक जा सकती हैं। आखिर हमारी मीडिया यूक्रेन तक जा सकती है, गाजा पट्टी में जा सकती है, तो 56 गांव की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। कितने गांव के लोग इससे प्रभावित हैं? 56 गांव है सर पौली ब्लॉक में। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बस्ती मंडल में देखा जाए तो मेरे हिसाब से इकलौता ब्लॉक है जहाँ पे एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरे बस्ती मंडल में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो ना। सबसे ये पौली ब्लॉक में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर रामपुर से आप सिकरीगंज के बीच की दूरी देखें तो मेरे ख्याल से लगभग 30-35 किलोमीटर के एरिया में खाली एक मलौली है। अब आप समझ सकते हैं जब पूरे एरिया में सिर्फ एक संचालन होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि एरिया ऐसा है, यहाँ सर्पदंश की घटनाएं होती रहती हैं कि चलिए किसान खेत में गए, सांप काट लिए, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, डेथ तक हो चुकी हैं। मेन वजह होता है प्राथमिक उपचार मिलना। किसी भी दुर्घटना में या सर्पदंश में प्राथमिक उपचार कितनी जल्दी मिलता है, प्राथमिक उपचार की स्थिति आप देखिए, यही है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि शनिचरा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक को रिपोर्ट किया गया है, दस्तावेज हमारे पास हैं। ये हालत है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, बस केवल SIT जांच पे जांच, जांच पे जांच, SIT जांच चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो विभागीय चल रही है। आपने कभी पूछा नहीं SIT का होता है तो? SIT देखिए सर, जब हमें स्वास्थ्य विभाग के मंडल स्तर के अधिकारी ने बोला था तो मैं ये जो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम लिमिटेड का कार्यालय है बस्ती में, वहाँ रिपोर्ट किया था। वहाँ पे अधिकारी थे मिस्टर अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह ने मुझे बोला था कि जांच चलिए। मैं मिला था उनसे सर अप्रैल में। वो बोले थे कि चुनाव के बाद हम इन संचालन को आगे बढ़ाएंगे। संचालन के बाद में मैं टेलीफोनिक उनको एक बार कॉल किया था, तो उन्होंने बोला ठीक है, हमने पटल पे रखा है, मतलब लिखित नहीं, बस ये रखा है, बोला मौखिक। तो मैं थोड़ा सा चूंकि शिकायत करता हूँ, परेशान हूँ, मैं थोड़ा सा नाराज हुआ। मैं बोला इसको मुख्यमंत्री पोर्टल पे ले जाएं, तो बोले नहीं आप कहीं भी ले जाइए, आना तो हमारे पास ही है। ये शब्द हैं। और यानी जांच कहीं भी जाएगी, आएगी मेरे पास ही, आएगी और मैं घटोचक बन करके बैठा हुआ हूँ, कोई खा करके डकार नहीं लूंगा। जी बिल्कुल, यही ना जी, इसका मेरे पास रिकॉर्ड है बोलते हुए अनिल सिंह का, यही ना कहना है? जी बिल्कुल, कि आप चाहे जो करेंगे डकार मैं ही लूंगा। जी। अब क्या चल रहा है विभागों में, शासन जाने प्रशासन जाने, पर ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए 10 महीने का डॉक्यूमेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं पूरा पैसा अनिल सिंह अपना घर बनवा लिया? देखिए मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आख्या में ये लिख के दिया गया है कि 93 लाख उपलब्ध है, तो आप बताएं सर 93 लाख रुपए में क्या इसका काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। आप पूरा एरिया देखिए, एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ संचालित हो सकता है। अच्छा ये भी नहीं है, 56 गांव की ग्राम सभा है। 56 गांव मायने रखते हैं सर, पिछड़ा क्षेत्र है, नदी के किनारे का है ये। देखिए फिर हम कहने को तो लोग बोलते हैं, बताइए मुख्यमंत्री के शहर अयोध्या, गोरखपुर से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा हूँ मैं। अयोध्या धाम से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी का ये हाल है कि यहाँ की आवाज तक नहीं पहुँच पा रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति क्या है। यानी जो विकास का प्रकाश है यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, सिर्फ बोर्डों में है। अभी हम किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, एक बोर्ड लगा होता है 1073 पे डायल करें और अपना निवारण पाए, बड़े बोर्ड लगे होते हैं, प्रचार पे अच्छा खर्च किया जाता है, लेकिन उसी 1073 का ये दस्तावेज आपको मैं दिखा रहा हूँ जो 10 महीने से चक्कर काटा जा रहा है। चक्कर पे चक्कर चल रहा है, लेकिन कुछ हो रहा है। जी देखिए हमारे साथ यहाँ के और भी ग्रामीण हैं, तो पिछली बार भी कुछ लोगों से हम आपसे बात कराए थे, लेकिन अब की बार हैं एक सज्जन, इनसे मैं मिलता हूँ और इनसे जानकारी लेना चाहता हूँ। ये भाई साहब सुनिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं सुरेंद्र सिंह हूँ। सुरेंद्र सिंह, कहीं अनिल सिंह के नाते भाग तो नहीं रहे हैं? नहीं, अनिल सिंह के नाते ना भागते हैं। तब फिर कहाँ आप बात करने से कतरा रहे हैं? अरे बात कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसी गांव के। यही गांव के? अस्पताल कोई घर पे है क्या आपके? नहीं, मेरे घर पे कहाँ अस्पताल है? ये अस्पताल नहीं बन रहा है। अरे अस्पताल ना बना, देखे खाएगी ना सब, रुपया तो कहाँ से बनी? रुपया खा गए? सब खा गए रुपया। केवल SIT जांच हो रही है, सब जांच पे जांच, खाई दिखावत है, जांच पे जांच के जब कुछ नहीं है। अरे मनो इतना दिन अस्पताल बनले भइल, आधा अधूरा रही, मैं अब तक कहाँ से कहाँ गई हो। तब केहू सांप काट ले, केहू और बीमारी हो जाए, जिला ले जाए, राहिन दर्द तोड़ दे, जब ले 108 आया है, 102 आवे तब ले पता चलल सब स्वर्ग सिधार गई। का चाचा अस्पताल लेके का कहबा? अस्पताल लेके ये का बनल लाई अधूरा रही, अधूरा रही। हमारे मरने के बाद
हाँ काका, क्या हाँ। बात है? हमारे मरने के बाद ये चालू। तोहरे मरले के बाद चालू हुई। हाँ ये सपना अधूरा का अधूरा रह गया। हाँ, दूर है। का हो कहबा ये अस्पतालवा के काव कहिया आतल कितना साल से बना तो बनी ना भवा हैं? अब कहो बना पाई है सब जने सब खा पैसा खाए एक बैठ गई ना कहता नहीं रात हाँ डीएम साहब से ना कुछ कहबा? हम कहे नहीं का कहबा? जोन कहे खावे करब हाँ हाँ टाइम हो आई है ये अस्पताल बन जा तो का नहीं, ठीक है सर। इतना 56 गांव है यहाँ। अगर ये अस्पताल बन जाता है तो हम लोग को बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी है। बहुत खुशी है। लेकिन काई खुशी लेकिन देखे के मिली? खुशी देखे के मिली नहीं मिली ये तो ऊपर वाला बताई, आप लोग बताई हैं या जो बाटा बैठल बाटा कुर्सिया पर वो सब बताई हैं। इसका नतीजा लेके आए हम। ये अस्पताल का हाल है। देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जनता अस्पताल की तरफ ध्यान लगाए बैठी हुई है, लेकिन अधिकारियों का कहना कि एसआईटी जांच चल रही है। एसआईटी जांच पे जांच अभी बनकर तैयार नहीं हुआ कि घोटाले की जांच होना शुरू हो गया। हालांकि एक वीडियो में माननीय विधायक जी का कहना है कि एसआईटी जांच पूरी हो गई, 1,66,00,000 रुपए का रिकवर हुआ है और विभाग द्वारा पत्र में लिखित रूप से दिया जा रहा है कि 93,66,000 रुपया मेरे पास है। तो यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2 करोड़ से अधिक रुपया अभी विभाग के पास है और यदि इसे बनवाया जाए तो चंद दिनों में यह चालू भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार जहां शिक्षा स्वास्थ्य के लिए अपना दमखम दिखा रही है, वहीं पर इस अस्पताल से संबंधित अधिकारियों द्वारा घोटाले पर घोटाला किया जा रहा है। जांच तो कुछ नहीं हो रही है। जांच अधिकारियों के ऊपर पैसा फेंक दिया जाता होगा। यह जांच हुई होती तो अब तक ये अस्पताल शुरू हो गया होता। हालांकि आधा अधूरा बनवाया गया है। सीएमओ महोदय कहते हैं कि 5 करोड़ से अधिक हमारा खर्च हो गया है। 93,66,000 रुपया विभाग के पास है जो कार्यदायी संस्था है, लेकिन अभी कार्यदायी संस्था द्वारा इसका निर्माण नहीं कराया जा रहा है। यहाँ के लोगों ने बताया भी, आप भी सुने होंगे कि जब कार्यदायी संस्था से ये लोग मिलते हैं तो कार्यदायी संस्था साफ सुथरा शब्द में कहती है कि एसआईटी जांच चल रही है। जब इनके द्वारा ये कहा जाता है कि मैं मुख्यमंत्री महोदय से शिकायत करूंगा, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो घोटालेबाज गुंडों और भ्रष्टाचारियों के ऊपर बुलडोजर चलाने में सबसे आगे हैं। बुलडोजर बाबा भी उन्हें कहा जाता है। तो कार्यदायी संस्था के कार्यालय में मौजूद अनिल सिंह का कहना है कि आप चाहे जहां जाओ घूम करके जांच मेरे पास ही आएगी। यानी आप जान सकते हैं कि यहाँ के लोगों का दुख दर्द क्या है, यहाँ के लोग किन परिस्थितियों में जूझ रहे हैं। यहाँ से चाहे जिस दिशा में जाएंगे कम से कम 35 किलोमीटर दूर ही अस्पताल इनको मिलेगा और मरीज यहाँ से अस्पताल जाने में अपना दम तोड़ देते हैं। हम आपको बताएं कि इस तरह से यह भ्रष्टाचार, जहाँ जिस मिट्टी पर खड़े हैं हम लोग, यह मिट्टी बहुत ही खुशबूदार मिट्टी है, लेकिन यह जहाँ आज आकर के मौजूद हैं हम, यहाँ से भ्रष्टाचार की बू आ रही है और जिसका शिकार यहाँ की भोली भाली जनता हो गई है। आपको बताएं कि इसी अस्पताल के साथ बस्ती जिले में एक अस्पताल शुरू हुआ। किस जगह? बनहरा में 4 साल बनहरा में 4 साल से वो संचालित हो रहा है। इसी जिले में संत कबीर नगर जिले में ही बेलहर में शुरू हुआ, वो बन करके तैयार हो गया, लेकिन शिव बखरी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पूरे पौली ब्लॉक के साथ व्यवहार है, दुर्व्यवहार है बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे कि क्या जिला अधिकारी की निगाह यहाँ तक नहीं आती? क्या संबंधित अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंगता? क्या यहाँ के जनता की आवाज उनके कानों तक नहीं पड़ती? इन सब प्रश्नों के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।